के इस वीडियो में बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला जो अब इस दुनिया में नहीं रही, इनको मृत घोषित कर दिया गया है। मीन्स कि इनकी डेथ हो गई है। शेफाली जारीवाला आखिर कौन है? शेफाली जारीवाला के पेरेंट्स कौन हैं? ये कौन सी फैमिली से बिलोंग रखती हैं? इनकी एज क्या है थी जो ये डेथ कर गई? इनको आखिर हुआ क्या था? इनकी एजुकेशन क्या थी शेफाली जारीवाला की? शेफाली जारीवाला कब पैदा हुई? आखिर इन्होंने मीडिया में आगाज़ क्यों किया? कहाँ पे काम किया और कौन से ड्रामा एंड मूवीज़ में ये हिट और शोहरत की बुलंदियों को छाती हुई नजर आई, जो शेफाली जारीवाला को इतना जाना जाता था। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, सब्सक्राइब करें चैनल ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो पाए। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हस्ती नाम था। इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला गुजरात के शहर अहमदाबाद इंडिया में पैदा हुई। शेफाली जारीवाला के पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे और शेफाली जारीवाला अपने पेरेंट्स की इकलौती लाडली बेटी थी। शेफाली जारीवाला के बाप एक चार्टर अकाउंट थे एंड माँ एम्प्लॉय ऑफ बैंक, स्टेट बैंक की एम्प्लॉय भी थी इंडिया में। शेफाली जारीवाला को कभी भी इनके पेरेंट्स की तरफ से किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। इनके पेरेंट्स इस शेफाली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और लाड और प्यार से बड़ा किया और शेफाली की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजरी। शेफाली 15 दिसंबर 1982 को पैदा हुई एंड देन 27 जून 2025 को शेफाली को मृत घोषित कर दिया गया। मीन्स कि इनकी डेथ हो गई। इनकी एज इस टाइम 42 ईयर्स थी जिस टाइम इनकी डेथ हुई शेफाली की। शेफाली इंडियन एक्ट्रेस प्लस मॉडल है। शेफाली की एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी रही। शेफाली को पढ़ने का भी शौक़ था। शेफाली सरदार पैटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शेफाली ने एजुकेशन हासिल की। शेफाली को आगे पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। इसके साथ साथ शेफाली को इंडियन में एक्टिंग करने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। शेफाली को अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, इस वजह से शेफाली ने एक्टिंग करने का फ़ैसला किया। शेफाली ने एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी की, म्यूज़िक वीडियोस में भी काम किया, फिल्म्स भी की और टेलीविज़न में भी आपने शेफाली को काम करते देखा। 2002 में एक सॉन्ग शेफाली का काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। वो पॉइंट था शेफाली का जिसका शेफाली को खूब जाना जाने लगा और इनकी शोहरत बन गई। लीड पॉइंट कह लें जो शेफाली का था वो 2002 में था, जो उनका सॉन्ग रिलीज़ हुआ। कांटा लगा शेफाली का सॉन्ग जब रिलीज़ हुआ तो शेफाली को कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा और शेफाली आज तक कांटा लगा गर्ल के नाम से खूब मशहूर हुई। सब लोगों ने शेफाली को शेफाली के नाम से नहीं बल्कि कांटा लगा गर्ल लड़की के नाम से जाना शुरू किया। मीडिया में मशहूर साल जो शेफाली के थे वो 2002 से 2025 के थे, जो शेफाली को शोहरत की बुलंदियों पे जाता हुआ नज़र आए सब लोग। हम बात करते हैं शेफाली ने 2004 में शादी का फ़ैसला किया। वो इनकी शादी का सपोर्टिंग रोल कह लें। जब शेफाली ने शादी का फ़ैसला किया, इन्होंने 2004 में शादी हरमत सिंह से की एंड 2004 में शादी की। इसके बाद भी शेफाली ने मीडिया में काम किया। शेफाली के घर 2004 के बाद 2009 तक वो अपने फर्स्ट शादी के बाद रिलेशनशिप में नहीं। उनके हस्बैंड और शेफाली के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे और शेफाली के घर औलाद भी नहीं हुई थी, यानी कोई बेबी भी नहीं हो रहा था। इस वजह से शेफाली ने अपने हरमत सिंह हस्बैंड से डिवोर्स ले ली। दोनों ने अलैदगी इख्तियार कर ली। टेलीविज़न शो की बात करें तो नाच बलिए 5 एंड नाच बलिए 7 में शेफाली को 2019 में इनके सेकंड हस्बैंड पराग त्यागी के साथ देखा गया। पराग त्यागी शेफाली को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था, मीन्स पसंद करता था। एंड देन जब 2009 में पराग त्यागी को पता चला कि शेफाली की डिवोर्स हो गई है तो पराग त्यागी ने शेफाली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई थी और पराग त्यागी शेफाली
को डिप्रेशन से निकालने में कामयाब रहा। दोनों की अफेयर और मोहब्बत की कहानियाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा अरूज पे थी, तो 2014 में पलक त्यागी ने 12 अगस्त 2014 को शिफाली जारीवाला से शादी कर ली, मैरिड कर ली। एंड देन अब शिफाली जारीवाला की जब डेथ हुई है तो इनके हस्बैंड पलक त्यागी रो रो कर बुरा हाल है और वो कह रहे हैं कि मेरी लव स्टोरी की एंड हो गई है, मेरे भी अब डेथ हो जानी चाहिए, मुझे भी कोई जीने का फ़ायदा नहीं। आपको बताते चलें कि शिफाली जारीवाला अपने हस्बैंड पलक त्यागी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से आप अपने पिक्चर्स एंड वीडियोस में देख रहे हैं। बिग बॉस 13 पॉपुलर एक्ट्रेस बनी शिफाली जारीवाला को बिग बॉस 13 में भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, जिस वजह से शिफाली जारीवाला की डिमांड सोशल मीडिया इंडस्ट्री बॉलीवुड में और ज़्यादा बढ़ गई। बेबी की बात करें, शिफाली जारीवाला ने अभी तक कोई बच्चा लिया क्यों नहीं था या पैदा क्यों नहीं किया था, बॉर्न क्यों नहीं किया था एंड देन अडॉप्ट भी नहीं किया था। जी आपको बताते चलें कि शिफाली जारीवाला का अपने रिसेंटली इंटरव्यू में भी कहना था कि मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है एंड मैंने चाहा था कि हम लोग, मैं अपनी शादी से पहले सोच रही थी कि हम लोग अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट करेंगे, मेरे भी कोई बच्चे होंगे और वहाँ पे हम अनाथ आश्रम से भी कुछ बच्चे अडॉप्ट करेंगे जो कि उनके पेरेंट्स नहीं होते और मैं उनकी पेरेंट्स बनूंगी, सपोर्ट करूँगी उन्हें। लेकिन पेरेंट्स आप बन सकते हैं, लेकिन मदर के साथ साथ फादर का एंड उसकी फैमिली मेम्बर का भी राज़ी होना, एक्सेप्ट होना, इन सब चीज़ों पर ज़रूरी होता है, शिफाली जारीवाला का कहना है। तो शिफाली जारीवाला का ये भी कहना है कि मेरे हस्बैंड पलक त्यागी तो मान गए थे, लेकिन उनके और मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा था कि शिफाली और पलक अभी यंग हैं, ये अपना बेबी प्लान करें। शिफाली का कहना था कि हम दोनों ने बेबी प्लान करने का डिसाइड किया, जो हमारा अपना नेचुरल बेबी होगा। और लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स और डिलीवरी के टाइम क्राइसिस वगैरह की वजह से डॉक्टर ने इनको डिलीवरी करने की वजह से मना कर दिया। इनका कहा कि शिफाली फ़िलहाल नहीं बन सकती पेरेंट्स, एक बेबी को नहीं, बीमारी नहीं थी। रिसेंटली वो अपने घर के अंदर अपने हस्बैंड के पास बैठी थी, उन चेस्ट के ऊपर शिफाली जारीवाला को दर्द मौत ले आई, मृत घोषित कर दिया गया। आपको बताएं कि कार्डियक अरेस्ट के ज़रिए डेथ हुई है शिफाली जारीवाला की। शिफाली जारीवाला के घर में बहुत ही बड़ा सैड, बहुत ही ज़्यादा माहौल हुआ है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उनकी पेरेंट्स, उनकी मदर, उनके हस्बैंड पलक त्यागी भी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। पलक त्यागी से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बताया गया कि शिफाली जारीवाला को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चेस्ट पे पेन थी, जिस पे पलक त्यागी और घर के अंदर मौजूद अफराद शिफाली जारीवाला को हॉस्पिटल ले आए, जो कि शिफाली जारीवाला को आज से पहले कभी भी दर्द नहीं हुई थी और वह बेहोश नहीं हुई थी। पलक त्यागी का कहना है कि हॉस्पिटल लेकर आने के बाद उसको मृत घोषित डॉक्टर ने कर दिया है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ शिफाली जारीवाला की डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल आने से पहले। पलक त्यागी का कहना था, हम तो शिफाली जारीवाला को टाइम पे हॉस्पिटल लेकर आए थे, हम जितनी जल्दी ला सकते थे, जिस टाइम पेन स्टार्ट हुई उसी वक्त ले आए थे। हमें नहीं मालूम कि शिफाली जारीवाला रास्ते में ही इंतकाल कर गई हैं, मीन्स के डेथ हो गई है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनके हस्बैंड का यानी पलक त्यागी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, वो रो रो के अपने क्राइम कर के पूरे घर को भर दिया है। पलक त्यागी का कहना है कि मुझे माफ़ कर देना शिफाली जारीवाला, जो मैं तुम्हारी खुशियाँ और ख्वाहिशें पूरी ना कर पाया। शिफाली जारीवाला एक बहुत ही अच्छे नीयत और अच्छे नेचर की मालिक थी, हुनेस्ट पर्सनैलिटी की मालिक थी। शिफाली जारीवाला के घर कोई बच्चे की पैदाइश नहीं हुई थी। बिग बॉस सीज़न 13 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस भी शिफाली जारीवाला थी। टीवी एक्टर पलक त्यागी से उनकी शादी 2014 में हुई। 2002 में पलक त्यागी के पहले उन्होंने शिफाली जारीवाला ने किसी और शख्स से शादी की।
जिनके साथ वो अपना रिश्ता कायम ना रख पाईं, अपने ताल्लुकात को कायम ना पाईं, तो 2009 में इनकी शादी डिवोर्स की सूरत में फैंस और बॉलीवुड के सामने आई इंडस्ट्री के। उसके बाद 2014 में परख त्यागी के साथ अफेयर में रहने के बाद शिफाई जारीवाला ने दूसरी शादी की है परख त्यागी से, और परख त्यागी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थी। शिफाई जारीवाला का कहना है कि हमने कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना, हमारा कोई अपना बच्चा नहीं हो रहा तो हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, जिस पे शिफाई जारीवाला का कहना है कि परख त्यागी मेरे साथ है, घर वालों के प्रेशर की वजह से हम बच्चे को अडॉप्ट जल्दी नहीं कर पा रहे थे। एंड देन शिफाई जारीवाला का कहना है कि परख त्यागी को हम दोनों ने बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेना था कुछ दिनों पर, लेकिन बच्चे को अडॉप्ट करने से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बताएं कि शिफाई जारीवाला बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचर की पर्सनैलिटी की मालिक थी। शिफाई जारीवाला के घर कोई बच्चा नहीं था। उनका कहना था कि मैं हमेशा से सोचती थी अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स हम बन जाएंगे। शादी के बाद मैंने अपने परख त्यागी से यही कहा, और वब से हमारी चल रही थी कोशिश कि हम फैमिली मेम्बर्स को ऐसा ऐसा मना लेंगे, लेकिन भगवान ने हमें अपनी औलाद नहीं दी तो कोई बात नहीं, हम दूसरों की औलाद को अपनी औलाद बनाएंगे। अपने डॉग को अपनी औलाद की तरह प्यार करने वाली शिफाई जारीवाला इस दुनिया से चली गई, उनका डॉग भी रो रहा है। आप सबको शिफाई जारीवाला से रिलेटेड कोई भी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।